बंधुजनों, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। अर्थात एक दंत भगवान गणेश का ही नाम है, जिन्हें हम सभी जानते हैं। हम घुमावदार सूंड वाले भगवान गणेश का ध्यान गुणगान करते हैं। श्री गजानन हमें प्रेरणा प्रदान करें। बंधुजनों, जैसा कि सर्वविदित है कि गजानन श्री गणपति जी का विदाई का समय आ गया है और अगले वर्ष फिर से स्वागत करने की उत्कंठा के साथ हम पार्वती नंदन का गुणगान कर रहे हैं। हमारी आपसे निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। बंधुजनों, गणेश जी को ज्ञान, वाणी, बुद्धि और समृद्धि का देवता कहा जाता है तथा स्वयं भगवान गणेश ने बिना विराम महाभारत जैसे महान काव्य को लिपिबद्ध किया था। एक पौराणिक कथा ये स्थापित करती है कि अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश का विसर्जन किया जाता है। बंधुजनों, पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करने हेतु पार्वती नंदन श्री गणेश जी का आह्वान किया था, लेकिन वाणी, ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता गजानन गणेश ने इसे स्वीकार करने के बाद महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा, हे ज्ञान, वाणी, बुद्धि और समृद्धि शिरोमणि, आप देवता में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूं। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को समझकर सुधार कर लिपिबद्ध करें। यही मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। बंधुजनों, इस तरह गणपति जी ने सहमति देते हुए महाभारत की रचना शुरू कर दी थी। जितनी देर में गणपति श्लोकों को समझकर सोचकर लिपिबद्ध करते, उतने समय में वेदव्यास जी आगे के श्लोकों की रचना कर लेते थे। रचना के दौरान भगवान लंबोदर की विधि विधान से 10 दिनों तक पूजा अर्चना चलती रही तथा विभिन्न प्रकार के नैवेद्यों का उन्हें भोग लगाया गया। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 10 दिनों में ये महान काव्य लिखा गया था। बंधुजनों, दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। इतनी मेहनत से महाभारत की रचना कर रहे गणेश जी को थकान तो होनी ही थी, क्योंकि शर्त के अनुसार इस महाग्रंथ की रचना करते समय उन्हें रुकना सर्वदा वर्जित था। बंधुजनों, जब धीरे धीरे गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़ने लगा तो वेदव्यास जी ने उनके शरीर पर मिट्टी का लेप किया। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई। इसी कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। 10 दिनों तक महाभारत का लेखन कार्य नियमित रहा और अनंत चतुर्दशी को संपन्न हुआ। महर्षि वेदव्यास ने देखा कि गणपति का शारीरिक तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। गणपति के शरीर पर उन्होंने जो मिट्टी का लेप लगाया था वह भी सूख कर झड़ने लगा था। इसे देखते हुए वेदव्यास जी ने गणेश जी को पानी में डाल दिया। बंधुजनों, यही कारण है कि 10 दिनों में मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। बंधुजनों, ऐसी मान्यता है कि जब आपकी किस्मत के तारे चमकने वाले होते हैं तो गणेश जी शुभ समाचारों के साथ आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपके सारे काम संपन्न करके वापस अपने लोक में लौट जाते हैं। बंधुजनों, इस सत्र में हमने भगवान गजानन गणपति और अनंत चतुर्दशी के संबंध में बताने का प्रयास किया है, लेकिन समय की बाध्यता के कारण हमको यह सत्र यहीं समाप्त करना पड़ रहा है। अतः हम क्षमा प्रार्थी हैं। धन्यवाद। जय श्री गणेश।